वर्षीय नितिन जैन के परिवार ने अंगदान करके 5 लोगों को नया जीवन दिया। कि अभी रिसेंटली लगभग 3 हफ्ते पहले हमारे पंचकुला में एक जैन फैमिली ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया और एक एग्जाम्पल सेट करी, एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट किया। उनके एक 36 साल के जवान बच्चे जो कि एक आईटी प्रोफेशनल था, उसको एक मैसिव ब्रेन हेमरेज की वजह से ब्रेन डेड हो चुका था। ब्रेन डेड यानी काफ़ी सीरियस हो चुका था और उसके आगे ज़िंदा रहना संभव नहीं था। तो इन्होंने फैमिली ने बहुत ही एक साहसिक कदम उठाया और इन्होंने ऑर्गन डोनेशन का फैसला लिया। इस सब के चलते उन्होंने हमें अप्रोच किया, हमने पीजीआई को अप्रोच किया, क्योंकि ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का या बल्कि मैं कहूँगा कि नॉर्दर्न हरियाणा का ये पहला कैडावरिक ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम था। इस वजह से कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हुई, हमने पीजीआई को अप्रोच किया, एक कमेटी बनाई गई, हॉस्पिटल में एक ब्रेन डेड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसमें सिविल अपने जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 6 के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वहाँ के सिविल सर्जन्स हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। रात के लगभग 11 बजे इस कमेटी को ऑथराइज़ किया गया और ये सारा स्ट्रीमलाइन किया गया। इसके साथ साथ हमारा पंचकुला और चंडीगढ़ पुलिस ने भी साथ दिया गया, जिन्होंने हमें ग्रीन कॉरिडोर बनाने में हेल्प करी। ये सब होने के बावजूद प्रॉपर फैमिली काउंसलिंग करी गई। वो सामने आए, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम ऑर्गन डोनेशन के लिए जाना चाहते हैं। ये सब लीगल फॉर्मेलिटीज़ के चलते हमने लगभग रात को 10:30-11 बजे उनका ऑपरेशन शुरू किया गया। 3 घंटे जो है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन हार्वेस्ट, वो ऑर्गन हार्वेस्ट किए गए। उसमें से 2 किडनीज, 2 कॉर्नियाज यानी कि आँखें और एक पैंक्रियाज हार्वेस्ट किया गया। उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनको कूलिंग की जाती है और ग्रीन कॉरिडोर के चलते कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो पीजीआई में ट्रांसफ़र कर दिए गए और उनका जो ट्रांसप्लांट है, उनके जो रिसिपिएंट थे, जो पेशेंट्स थे, वो पीजीआई में उनका ट्रांसप्लांट हुआ और एक पेशेंट जो है वो हमारे पास थे, उनका अल्केमिस्ट हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट हुआ। वो जो अल्केमिस्ट का सराहनीय काम ट्रांसप्लांट का, तो आप लोगों से क्या लोग जागरूक हो, उसके लिए क्या आप उनसे आग्रह करेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ा जागरूकता मुहिम जो हम यही चाहते हैं कि हम सब आगे आएँ, हम ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज करें, है ना? देखिए, जीवन आप समझ सकते हैं किसी इंसान के हाथ में नहीं है, किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है, कुछ अनहोनी हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है, हमारा कोई सगा संबंधी, हमारा प्यारा, हमारा चाहने वाला अगर इस स्थिति में चला जाए जिसको नहीं बचाया जा सकता, तो हम उसके जीवन के रहते उसको एक्चुअल में अमर बना सकते हैं। इस एक जीवन से हम लगभग 9 से 10 पेशेंट्स को नया जीवन दे सकते हैं। आज के ज़माने में आप समझ सकते हो, देखो किडनी फेलियर है, उसके लिए 2 किडनीज मिल सकती हैं। लीवर फेलियर जिसका और कोई इलाज नहीं है, लीवर पेशेंट्स को तुरंत लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। जैसे किडनी पेशेंट्स के लिए डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, तो वो कुछ महीने या कुछ साल डायलिसिस पे फिर भी ज़िंदा रह सकते हैं। बट लीवर पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको तुरंत लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। फिर कोई नेत्रहीन है, जो ब्लाइंड है, जिनकी निगाह जा चुकी है, उनको दोबारा से हम रोशनी दे सकते हैं। 2 पेशेंट्स वो ठीक हो सकते हैं। इसके बाद पैंक्रियाज है, जो कुछ बच्चे होते हैं जो बाय बर्थ टाइप 1 डायबिटीज़ से पैदा होते हैं, जिसको जिसको बिल्कुल भी इंसुलिन का बॉडी में पैदा नहीं होता, जिस वजह से और ऑर्गन्स ख़राब होने लगते हैं। फिर इसके बाद हार्ट फेलियर, कुछ पेशेंट्स जो होते हैं जो ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जिनका हार्ट बिल्कुल फेल हो जाता है और उनको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद है लंग्स, जैसे अभी कोरोना महामारी में आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कभी टीवी में कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनका 95% तक लंग्स इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, उनको घर पे भी ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे रखना पड़ रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स हैं जो लंग ट्रांसप्लांट से ज़िंदा रह सकते हैं। फिर बीमारी होती है जिसमें इंटेस्टाइन, जो हमारी आंतड़ियाँ होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें उसकी कमी पड़ जाती है, उसके बाद इंसान खाना खा के ज़िंदा नहीं रह सकता, उनका न्यूट्रिशन जो है वो ब्लड से देना पड़ सकता है। और स्किन ट्रांसप्लांट, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको चमड़ी की कमी हो जाती है। और अभी ऑफ लेट कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं हैंड ट्रांसप्लांट, है ना? ये हमारे नॉर्थ इंडिया में इतना नहीं है, बट ये इसके कुछ सक्सेसफुल केसेस साउथ इंडिया में हुए हैं कि जो परमानेंट अपाहिज जो हो चुके हैं, कोई फौजी होते हैं अक्सर जिनके दोनों हाथ जंग में लड़ते चले गए, उनको हैंड ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि एक मृतक जीवन कितने लोगों को दूसरा जीवन दे सकता है।
डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि निपुण का 100% ब्रेन डेड हो चुका है। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्योंकि हम पेपर्स में पढ़ते थे कि फलाने आदमी का एक्सीडेंट में 100% ब्रेन डेड हो गया है और उन्होंने ऑर्गन डोनेट कर दिए हैं। तो मेरे दिमाग में विचार आया, मैंने डॉक्टर साहब से बात की कि मैं भी करना चाहता हूँ। वो कहते जी करो, हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने भी मेरे को एल्केमिस्ट के हॉस्पिटल्स के जितने भी डॉक्टर्स थे सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरी फैमिली मेम्बर्स ने, जो भी मेरे रिलेटिव उस वक्त आए हुए थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हमारे जैन गुरु हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो इन सब से, जैन गुरुओं से हमें प्रेरणा मिली। और हमारे जैन धर्म में आता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया वहाँ कि 9 किस्म के दान होते हैं। इसमें वस्त्र दान, अन्न दान, पैसे का दान, शयन दान, एक आता है अभय दान। अभय दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है जैन धर्म में, क्योंकि अभय दान का मतलब है किसी मरते हुए जीव को बचाना। चाहे उसमें कोई मच्छर है, इवन चाहे कोई चींटी है, चाहे कोई पक्षी है, चाहे इंसान है। तो जैन गुरुओं से हमें वो समय समय पर हमें प्रेरणा देते रहते हैं। आई डोनेट की, अंग डोनेट की, तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली। फिर मैंने ये सोचा चलो मेरा बच्चा तो चला गया है, इस बहाने उसके कम से कम अंग काम करते रहेंगे और वो कम से कम जीवित तो रहेगा। तो इस वजह से मुझे ये प्रेरणा मिली और मेरा सभी एल्केमिस्ट के हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने, स्टाफ ने पूरा मेरे को सहयोग दिया। बस ये सब परमात्मा की कृपा से ये सब काम हुआ और मुझे पता लगा कि 5 ज़िंदगी बची हैं। तो परमात्मा शुक्रगुजार हूँ। मेरे बेटों की आत्मा को परमात्मा शांति दे, यही परमात्मा से निवेदन करता हूँ।